So hey everyone, you're most welcome to this particular video. Myself Ankit Yadav from BHU. We are going to start a lecture 2 of polynomial. So in this lecture, we are study about zeros of polynomial, graphical meaning of zeros, and number of zeros of given polynomial. So without wasting time, let's start our topic zeros of polynomial. उससे पहले मैं बता दूं, एक चीज़ मैंने करवाई थी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, लास्ट लेक्चर में था ये कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो उसको थोड़ा समझ लेते हैं कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या चीज़ है। देखो सपोज करो आपको पी एक्स दिया है एक्स माइनस वन और एक्स इक्वल टू टू पे आपको इस पी एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, मीन्स वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पूछ रहा है एक्स इक्वल टू टू पे। तो आपको करना क्या है, सिंपल एक्स की वैल्यू टू रख देनी है इस इक्वेशन में। सो आपने रख दिया एक्स की जगह टू, तो टू माइनस वन वन, ये वन जो आया है ये आया है आपका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये बात रही कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। सिंपल आपको एक्स दिया रहेगा, एक्स की वैल्यू आपको इस इक्वेशन में रखना है, पॉलिनोमियल में रखना है, जो वैल्यू निकल के आएगी वो होता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब समझते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। देखो आपको पी एक्स दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो आपको एक्स की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसको आपको इस इक्वेशन में रखने के बाद जो पी एक्स की वैल्यू मिले ना वो जीरो मिले। मीन्स यहाँ पे हमें वन मिल रही थी, एक्स की वैल्यू रखने पे वन मिल रही थी, तो हमें एक ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसको इस पी एक्स में रखने के बाद वैल्यू जीरो मिले। उसी को सिंपली तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक्स की जिस वैल्यू पर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल मीन्स पी एक्स इक्वल टू जीरो आ जाए, उस एक्स की उस वैल्यू को हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। ये तो रही बात थ्योरेटिकल की। अब समझते हैं क्वेश्चन से हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। सो देखो एक क्वेश्चन है कि पी एक्स इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर, पी एक्स इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर माइनस टू, फाइंड जीरोज। तो हमें करना क्या है, एक्स की ऐसी वैल्यू ढूंढ के रखना है हमें कि ये पी एक्स सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आए वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की वो जीरो आ जाए। सपोज करो हम एक्स इक्वल टू वन रखते हैं, ठीक है। सो एक्स इक्वल टू वन रखते हैं। सो पी वन हम मिलेगा हमें, पी वन क्या हो जाएगा टू, एक्स की जगह हमें क्या रखना वन, वन का स्क्वायर माइनस टू। अब वन का स्क्वायर क्या होता है, वन नहीं होता, टू इंटू वन वन माइनस टू, सो टू माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है अगर हम x की वैल्यू वन रखें तो ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल वन पे क्या आ रही है, जीरो आ रही है। मीन्स x इक्वल टू वन इज द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, मतलब x इक्वल टू वन इस पॉलिनोमियल का जीरोज होगा। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो पी एक्स इक्वल टू, सिंपल क्वेश्चन है, x माइनस वन। अब आपको बताना है कि इसका जीरोज क्या होगा। तो देखो अगर हम x इक्वल टू वन रखें, x इक्वल टू वन रखें इसमें, तो हमारे क्या आ जाएगा पी वन। तो हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू वन रखेंगे, वन माइनस वन, इसको सॉल्व करने के बाद जीरो आ रहा है, ठीक है। तो ये वन क्या हो गया हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो सिंपली समझो x, हमें एक ऐसी x की वैल्यू फाइंड करनी है जिसको पॉलिनोमियल में रखने के बाद अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जा रही है, सो वो होता है हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये रहा कंसेप्ट जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का। मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूँ होता क्या है। तो हमें देखो जैसे कोई इक्वेशन दिया रहेगा पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो एक्स की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसको इस पॉलिनोमियल में रखने के बाद अगर हम पॉलिनोमियल में एक्स की वैल्यू रख दें तो इस पॉलिनोमियल का जो वैल्यू आना चाहिए ना वो जीरो आना चाहिए, तो उसी बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। ये तो रहा कंसेप्ट जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का। अब आगे हम देखते हैं कि ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोज क्या होता है। सो वी स्टार्ट विद द ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोज, कि अब ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोज का मतलब क्या होता है। सो इससे पहले मैं बता दूं जीरोज का क्या मतलब होता है। जीरोज वो होता है एक्स के जिस वैल्यू पे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जीरो आ जाए उसे बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। सो ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोज में आपको एक सिंपल सी चीज़ करनी है, आप किसी भी पॉलिनोमियल को देख के बताना है इसके कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, बस ये मतलब है ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोज का। जस्ट सी आपको करना क्या है ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोज में। सपोज यू हैव अ पॉलिनोमियल पी एक्स। अब इस पॉलिनोमियल पी एक्स को आपको कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ करना है, ठीक है। आफ्टर ड्राइंग दिस वी हैव टू चेक हाउ मेनी टाइम्स द ग्राफ पी एक्स कट द एक्स एक्सिस, मीन्स ये ग्राफ पी एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करता है, और जितनी बार कट करता है वो होता है नंबर ऑफ जीरोज। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि आपको पॉलिनोमियल दिया रहेगा, आपको या तो
ऑलरेडी ड्रॉ होगा पॉलिनोमियल ग्राफ पे या आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। उसके बाद आपको चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, और एक्स एक्सिस को जितनी बार कट कर रहा है उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। सो यहाँ पे ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा था, सो इसके 2 जीरोज होंगे। अब ये देखते हैं सेकेंड वन। सो देखो ये जो पॉलिनोमियल पी एक्स है, पी एक्स ये एक्स एक्सिस को 1 बार कट कर रहा है, सो इसके नंबर ऑफ जीरो जो होंगे वो होंगे 1। एंड लेट मी मोर एग्जाम्पल। सो देखो इस एग्जाम्पल में पॉलिनोमियल पी एक्स जो है ये ग्राफ को एक्स एक्सिस को 1 बार कट कर रहा है, सो इसके भी नंबर ऑफ जीरो जो होंगे वो होंगे 1। एंड दिस वन, अब इसमें क्या है, इस पॉलिनोमियल पी एक्स ग्राफ को देखो कितनी टाइम्स कट कर रहा है, 1 2 3, सो इसके नंबर ऑफ जीरो जो होंगे वो होंगे 3। एंड वन मोर एग्जाम्पल। सो आपको सिंपल करना क्या है, कोई किसी भी ग्राफ को देख के बताना है कोई एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, और जितनी बार कट करता है वो उतनी ही टाइम उसके नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। सो एक और देखते हैं हम एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, एंड ये आपका गिवन है पॉलिनोमियल पी एक्स। अब देखो ये पॉलिनोमियल इस ग्राफ को एक्स एक्सिस को 1 बार कट कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है और यहाँ पे कट कर रहा है, सो इसके नंबर ऑफ जीरो जो होंगे वो 3 होंगे। कभी भी ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करके भी जाए ना, सो उसको हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ जीरोज में, सो इसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे 3। तो सिंपल आपको ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोज में करना क्या है, किसी भी पॉलिनोमियल को देख के बताना है को एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, और वो एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतना ही आपका होगा नंबर ऑफ जीरोज। सो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे और देखते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल को देख के हम डायरेक्टली कैसे बताएंगे इसके कितने नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। सो वी स्टार्ट विथ आवर न्यू टॉपिक, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ऑलरेडी हम लोगों ने नंबर ऑफ जीरोज निकालना सीख लिया कि ग्राफ से कैसे निकलता है। अब एक्स एक्सिस को कोई भी ग्राफ जितनी बार कट करता है उतना ही उसका नंबर ऑफ जीरोज होता है। बट अगर डायरेक्टली आपको बताना हो किसी भी पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोज, सो आप उसकी डिग्री से बता सकते हो कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। सपोज करो आपको लीनियर पॉलिनोमियल दिया है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब लीनियर पॉलिनोमियल का हमें पता है कि इसकी डिग्री 1 होती है, एक्स की पावर 1 है तो इसकी डिग्री भी 1 होगी, सो इसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे 1। सिमिलरली अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखो यहाँ पे पी एक्स का जो क्वाड्रेटिक है इसकी डिग्री 2 होती है, एक्स स्क्वायर है सो मीन्स इसकी डिग्री जो होगी 2 होगी, सो इसके नंबर ऑफ जीरोज भी होंगे 2। एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब देखो इसकी डिग्री जो होती है वो होती है 3, सो क्यूबिक पॉलिनोमियल हैव 3 रूट्स। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल का उतने ही रूट्स होते हैं जितनी उसकी डिग्री होती है। मीन्स मैंने उसी को सिंपली फॉर्म में लिखा है, किसी भी पॉलिनोमियल को का उतना ही रूट्स होता है जितना उसका उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। आप सिंपल से समझो, अगर कोई पॉलिनोमियल आपको दिया है जिसकी डिग्री 4 है उसके नंबर ऑफ रूट्स होंगे 4, एंड कोई पॉलिनोमियल दिया है जिसकी डिग्री 10 है उसके नंबर ऑफ रूट्स भी होंगे 10। सो ये रहा आपका ओवरऑल कहानी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के ऊपर। अब हम स्टार्ट करने वाले अपने नेक्स्ट लेक्चर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 जो कि इंपॉर्टेंट है और बेस्ड है कि इसी नंबर ऑफ जीरोज पे पूरा बेस्ड है, ठीक है।